बस कर जाओ मैडम। और कितना सब लोगों को दिख रहा है, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन मैडम को समझ में नहीं आ रहा है। जनाब कितना इंटरेस्ट ले रहे थे मैडम के इस चोचलेबाजी में, इस ड्रामेबाजी में, वो सबको क्लियरली दिख रहा था। और पूरे कमेंट बॉक्स इसी चीज से भरा हुआ है, लेकिन मैडम पगली को समझ में नहीं आ रहा है। जो वादा किया और क्या बेकार सा थंबनेल बनाया, जो देखकर ही ना भाई साहब क्या बताऊं मैं। हाँ, अब आप कहेंगे मैं ही थी ना जो बार बार कह रही थी कि जनाब मैडम घर पर हैं, अपनी मम्मी पापा के लिए कंटेंट बनाओ। यस, प्यार का कोई ऐसा लेना देना नहीं होता। जितनी बल्कि उम्र बढ़ती है ना, उतना ही प्यार बढ़ता है और साथ बढ़ता है, जितने साल साथ में बीतते हैं। लेकिन इनकी तो बोरियत बोरियत और बोरियत, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इनके घर में सबकी लव मैरिज हुई है, लेकिन लव किसी में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अपनी हिस्सेदारी का पूरा लव करके पहले ही निपटा चुके हैं और अब कुछ बचा ही नहीं है। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मैडम की तरफ से भाई साहब ये गाना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। बहुत ही सुपर बोरिंग व्लॉग डाला मैडम ने, 13 मिनट का था, सॉरी 15 मिनट का था, 15 मिनट 34 सेकंड का, क्योंकि मैं जितना देख चुकी थी उसके हिसाब से वो 13 मिनट का बच रहा था। लेकिन भाई साहब इतना बोरिंग क्या ही मैं बताऊं। अब मैडम को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि उनको अपनी व्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए, या तो फिर एक नए सिरे से शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे तो काम नहीं चलेगा जैसे ये चला रही है। और एक चीज में और मैं प्रूफ हो गई, क्योंकि अगर मैडम वो कंटेंट बनाती कि भाई वो जो कप वाली बात थी ना, तो मैडम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में ना बचकान हरकतें बहुत करती हैं। तो मुझे कहीं ना मैंने बोला तो था कि ये लेकर आई हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा परसेंट दिमाग, यानी कि 99% दिमाग यही कह रहा था कि इनको अच्छा लगा, ये वहाँ से कप उठा लाई। लेकिन मुझे 1.1% ये भी लग रहा था कि मे भी शायद इन्होंने मांग कर लिया होगा। लेकिन अगर ये मांग कर लेकर आती और उसको कंटेंट ना बताइए, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब जिस लालच से मैडम ने अपनी सास को दिखा दी थी ना, पता नहीं क्यों मुझे तभी लग रहा था कि शायद ये ले जाएगी इसको। वो रूहान को कम और उसकी माताजी को ज्यादा पसंद आ गया था भाई। बेचारे बच्चों को तो कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने उसी व्लॉग में देखा था, वो एक चौड़े से कप में भी वो चाय, वो खुद के लिए चाय बना रही थी और उसके लिए हनी दूध बना रही थी। दूध आया था और वहाँ पे 4 कप रखे थे सौसर के साथ। तो ये नौटंकी तो बस बेकार की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे 1.1% की उम्मीद थी कि शायद मैडम जो है, अगर वो लाई है तो हो सकता है वो क्लिपिंग इसमें ऐड कर दे। पर मैडम ने तो कुछ ऐड किया ही नहीं। वहां से आने का कोई व्लॉग नहीं, वहां से जाने का कोई व्लॉग नहीं, वहां पे क्या कुछ एक्स्ट्रा कोई मोमेंट था उसका कोई व्लॉग नहीं। तो ये बात यहाँ पर साबित होती है कि मैडम एक्चुअली वो वहां से उठा कर लेकर आई है। अब मैं चुरा कर कहूंगी तो वो थोड़ा गंदे में लगेगा, पर उठा के लाई है, ये थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाता है। तो मैडम ने शुरुआत की है गाड़ी में बैठ करके। गाड़ी में बैठकर, हाय गाइस, मैं जा रही हूँ अपने वेयर हाउस, जो कि मैं ऐसी हालत में जा रही हूँ कि शायद किसी के घर की जो हाउस हेल्प आती है ना, वो इससे ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेबल होकर जाती है। बाल लटके हुए, चश्मा, चलो ठीक है भाई, वो तो आंखों का प्रॉब्लम है। दुपट्टा ऐसा अजीब सा, बिल्कुल पता नहीं क्या उसका रंग सा फेड सा हो गया हो, छन्नीदार दुपट्टा। ऑफ कोर्स मुझे पता है ये कॉटन का दुपट्टा है। और ये जो मैडम ने मस्टर्ड कलर की कमीज पहनी है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट है जो बहुत पहले चलते थे, मतलब जब पुराने होने के बाद किसी को दे दिया करते थे। और उस पर व्हाइट प्लाजो चिकन का और व्हाइट दुपट्टा, कहीं से कोई कॉम्बिनेशन। इतना ब्रांड बनाने के बाद और इतने पैसे होने के बाद और वी आर देयर लेवल होने के बाद, तुम एक हाउस में हेल्प से ज्यादा कुछ नहीं लग रही हो। लिटरली आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि आपने इतना गंदा हाल अपना बना लिया है। यही वजह है कि लोगों की नजर आप दोबारा से नहीं चढ़ पा रही हो। अब आप कुछ भी कर लो, बिछ जाओ। आज बिछी तो गई हो, घुटनों पर बैठने की जो जनाब को आपके लिए करना चाहिए। भाई तुम लोगों ने तो प्यार किया है, तो वो प्यार तो और हर साल परवान चढ़ना चाहिए। और इनका ऐसा लग रहा है साल दर साल कम होता जा रहा है। अभी मैडम ही कह रही थी ना, जब वहां पर गए थे फार्म हाउस पे और लेटे थे, अरे हटो बस, अब बहुत साल हो गए हैं, अब तो 8 साल हो गए हैं। लाइक सीरियसली 8 साल हो गए? अरे लोगों की 50 साल की शादी होती है ना, तो भी उसमें इतना प्यार और मोहब्बत, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ रहती। 20, 25, 30, 40 इतने साल तक भी लोग भाई साहब इतने प्यार से अपने, अब रिटायरमेंट के बाद तो और ज्यादा करीब हो जाते हैं, और ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, एक दूसरे का और ज्यादा ख्याल रखते हैं। कहीं जाएंगे तो साथ जाएंगे। उम्र खींच खींच के तो भाई साहब इन्होंने सही से शादी की। अब लोग कहेंगे कि भाई ये है वो। हाँ देखो भाई, कुछ प्रोफेशन होते हैं जिसमें आपको पढ़ाई के लिए वक्त चाहिए होता है, तो उसकी वजह से अगर आपकी उम्र जाया जा रही है तो वो बात एक अलग है। बट अगर इनका कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर भी इनके घर में उम्र खींच खींच के शादी हुई है, और उस टाइम पे अब मैं क्या ही बताऊं, छोड़ो। इतने छोटे छोटे से बच्चे, मतलब लाइक सीरियसली 36 साल की एज में और 40, 42, 42 साल की एज में 2-2.5 साल का बच्चा और 8 महीने का बच्चा लेकर घूम रहे हैं। कहती है बैक टू द सेम रूटीन। और मैं पता नहीं क्या खुजाती रहती है, कभी मुंह खुजाएंगी, कभी कान खुजाएंगी, कभी बाल खुजाएंगी, कभी गर्दन खुजाएंगी। ये पता है क्या निशानी है?
ये अब मैं क्या ही बोलूँगी, चलो आप ही लिख दो यार। अब ये मेरा फिक्स हो गया कि मैं उठते ही नहाती हूँ, धोती हूँ, तैयार होती हूँ और दवाई खाती हूँ और फिर निकल जाती हूँ। हैं, नहाती धोती तो तुम नहाई धोई तो से तो लग भी नहीं रही हो। अल्लाह की बंदी, एक तुम्हारी बहन है, सॉरी तुम्हारी बहन नहीं है, वो तुम्हारी तो नाइब ननंद है, वो टिंट का पीछा नहीं छोड़ती, उसका बस चले तो खा जाए टिंट को। और एक तुम हो जो तुम लगाती तक नहीं हो, ना होठों पे लगाती हो ना गालों पे लगाती हो, थोड़ा तो लगा लिया करो। और कहाँ तुम स्किन रिजीम करती रहती हो, ये नाइट रूटीन रिजीम और ये दिन का रिजीम। कुछ लग रहा है सिंगल टाइम भी कि आपने कुछ लगा रखा है? हद है मैडम। ओला आपने खुद डाल रखा है, ओला मतलब ये बुरी कंडीशन जो इन्होंने अपने ऊपर ली हुई है ना। एंड रू बेबी एज यूजुअल मुझे छोड़ने आया, रूहान रूहान मुझे छोड़ने जा रहे हो ना। और डी दादा वापस लौट आए हैं। डी दादा के बारे में कुछ नहीं बताया कि इनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, अब ठीक है, बेटर है, नहीं है। वो ठीक है, मैं मानती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि ये डी दादा के घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें ये जाकर हेल्प करेंगी, बिल्कुल करेंगी, लेकिन दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे घर का हिस्सा है। अब मैं ये क्यों मांग रही हूँ हक से, वो मैं इसलिए मांग रही हूँ, और ये मैं उन चमचों के लिए मांग रही हूँ जो चमचे कुछ तो मुंह से बक 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 बकते हैं और कुछ जो ना हाथों से टप 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 लिखते हैं। तो ये उनके लिए है कि अगर बिक्कू के वाइफ का इतना सीक्रेट कि भाई उनको नहीं बताना था 3 महीने से पहले, तुम ये बता रहे हो कि उसका स्कैन कराने के लिए गए, प्रेग्नेंट है, ये है, फलाना है, ढिमाका है, तो तुम जब उसी के जो वो बहन है यानी कि डी दादा की जो वाइफ है, अगर वो इतनी बीमार है तो फिर तुम क्यों नहीं बता रहे हो? और अगर वो बीमार नहीं है, चलो मैंने माना कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत है, कि अगर वो बीमार नहीं है तो कहाँ थे इतने लंबे टाइम तक गायब? क्या वो खुद बीमार थे? और वो खुद बीमार थे तो फिर क्यों नहीं बता रहे थे? क्यों नहीं बता रहे हो कि भाई उसकी वाइफ इतनी ज्यादा बीमार रही है कि वो उसकी वजह से परेशान रही? इवन उनके फेस तक से दिख रहा था कि जब इंसान भागा दौड़ी करता है अस्पताल में, इन सब जनाब के जैसे नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके स्ट्रॉबेरी शेक पीते हैं और वहाँ की दीवार, वहाँ के व्यूज को याद करते हैं। नहीं, हस्बैंड ऐसे होता है जैसे डी दादा जैसे कमजोर लग रहे हैं वो मुझे पहले से, और हर हस्बैंड ऐसा ही होता है अगर वो वाकई में अपनी वाइफ को प्यार करता है। वो जो नया कलेक्शन है ना, उसका रिस्पॉन्स वाज सो एक्सीलेंट। अपने मुंह मियाँ मिट्टू खुद के लिए बनाती हो और पहनती भी नहीं हो, पहन के आ गई हो ये मांग के सूट। सो लवली। देखा था मैंने जो तुम वो पहनकर घूम रही थी ना, अर्थ वाला। भाई अर्थ किसके नाम से रख लिया? अर्थ ऐसे कौन से कलर की होती है भाई? कुछ डिजाइन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। और ये जो तुमने इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा रखे हैं, तुम्हारी सास कहाँ चली गई? तुमने इस्लाम छोड़ दिया, तुम्हारी सास ने इस्लाम छोड़ दिया जो अब तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े नाखून हो रखे? कि बेटा फरिश्ता बहू, हमारे इस्लाम में नाखून नहीं बढ़ाते हैं, हमने कभी अपनी बेटी को नहीं बढ़ाने दिए, लेकिन पिज़्ज़ा ने बढ़ाया तो हमने उसे कोस कर बक के फेंक दिया और हमारी बेटी ने जबरदस्ती गुस्से में उसके नाखून काटे पूरी इविलता से के साथ। और एक तुम हो कि नाखून बढ़ा के घूम रही हो। तो मैडम तुमने इस्लाम की खिलाफी की है या तुम्हारी सासू अम्मा ने इस्लाम की खिलाफी की है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम है ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अब टीम कौन है दिखा दी भाई साहब। तो मैं पहुंच गई हूँ, तो ये देखो डिस्पैच हो रहा है, वहां पे हमें दिखाई दिया है पंकित। लगता है पंकित अपने व्लॉग तो डाल नहीं रहा, उसके भी व्यूज नहीं आ रहे। जब उसकी मालकिन के व्यूज नहीं आ रहे तो उसके भी व्यूज कहाँ से आएंगे? बहुत कम हो गए। और वाइफ उसकी भाई साहब काम करती है, वो ज्यादातर घर पे रहती नहीं, क्योंकि भाई साहब क्या है, वो क्रू मेंबर है तो वो जाती है। अब पता नहीं क्रू मेंबर है, हाँ एयर होस्टेस है, सॉरी दोनों सेम होते हैं क्या यार? मुझे पता नहीं है, बताइएगा जरूर। नहीं, आई थिंक जो क्रू मेंबर होते हैं वो शायद सेम ही होते होंगे। तो फाइनली मैडम ने दिखा दिया है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन रखी हुई है, एक और है, 2 मतलब वहाँ पर कुल मिलाकर टेलर हमें देखने को मिले। तीसरा हमें पंकित जो है वो डिस्पैच पैकिंग करता हुआ नजर आया, क्योंकि हम बार बार इस बात को कॉल आउट कर रहे थे कि कुछ दिखाती नहीं है, कुछ दिखाती नहीं है। इतना घटिया सी जगह ली हुई है, मतलब आप सोचो कितना सस्ता मिला होगा। अगर डी दादा को ये लोग 20-25 हजार तक अगर पे कर रहे हैं और उसमें वो रेंट भी निकाल रहे हैं, तो सोचो वहाँ पे इतना सस्ता हल्का होगा जिससे कि इनका गुजारा वहाँ चल रहा है। और ऑफ कोर्स सारे दिन वहाँ पे डी दादा तो अपना रहते ही हैं, डी दादा अपने घर के पास भी रहते हैं, चाय पानी जो भी कुछ मिल जाता है वो भी मिल जाता है। और वैसे भी पूरा दिन कौन सा रहती है यहाँ पे। और ये खुद बता रहे थे कि इनका जो कॉलोनी है इनके घर से वो बहुत ज्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस चेक किया था जहाँ पे वो लोग रहते हैं, मतलब बिक्कू की वाइफ के लिए, जब वो प्रेगनेंसी में थी और वो लेकर आए थे वहां पे चेकअप कराने के लिए। और मैंने ही सबसे पहले ये कॉल आउट किया था कि एटलीस्ट इन्हें घर ही ड्रॉप कर देते, वो इतने किलोमीटर जाएंगे। तो मैंने चेक किया था, तो इतनी दूर आने जाने में जो ये कन्वेंस में ये जो मतलब डीजल फ्यूल जो भी कुछ खर्च कर रही है वो भी तो है, बट क्या करे, सस्ता मिल रहा था ना गाइज। तो आज मैं सबके लिए स्पेशल गाजर का हलवा लेकर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि शबनम ने कॉल आउट किया था। ये क्या 15 दिन पहले का खा रहे हो क्या? ओ सॉरी 15 दिन नहीं, ये नए साल से अब तक हो गए
अब आप लगा कर चलो, आज 13 तारीख हो गई, 13 दिन ये हो गए, 31 दिन वो हो गए जनवरी के। ओ माय गॉड, 1.5 महीना पुराना। क्योंकि मेरा गाजर का हलवा ना सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, वहाँ पर भी सबको पसंद है, तो आज मैं सबके लिए सरप्राइज और ट्रीट लेकर जा रही हूँ। तो जब सब मेहनत करते हैं, पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, तो ये तो ट्रीट बनती ही है। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, ट्रीट बनाओ। तुम्हारे लिए दाएं हाथ की बात है, कहीं से भी उठा के ले आओ एक डब्बा, ना हम चौचले करेंगे। और मैडम एक बात और बता दो, कंटेंट काहे नहीं शूट करा भाई, इतनी पगला गई हो क्या? चलिए आज आपको चलकर दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। आज तो बड़ी सुध आ गई भाई साहब दिखाने की। तो ये मैंने आज लिया है, यहाँ म्यूजिक चल रहा है, पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। और मैंने लिया है जनाब के लिए ऊद, समझ गए, जनाब के लिए ऊद लिया इन्होंने, यानी कि वो परफ्यूम होता है, खुशबू। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जनाब को पसंद आएगा। जनाब जो यूज करते थे ना वो बिल्कुल डिक्टो सेम है। थोड़ा तुम्हारे जनाब भी तुम्हारे लिए कुछ कर लें, हैं, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारा पसंदीदा कोई चीज हो। सोफे से अपनी तशरीफ उठा लेंगे या चिपक गई है वो? 3 बार नजर आए मैडम के व्लॉग में, तशरीफ चिपकी हुई थी। तो बहुत बिजी था आज पूरा दिन। फाइनली मैंने अब ये काम खत्म करा है, फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर मैं यहाँ पे इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पे रू बेबी खेल रहा है। और भाई साहब रू बेबी खेल रहा है, और ये कैसी लग रही थी, मतलब लाइक सीरियसली रॉयल ब्लू कलर के इन्होंने पैर में सॉक्स पहने हुए थे। ये जो मल्टी तो खैर नहीं कह सकते, ये मस्टर्ड कलर का कुर्ता पहना का था जिसमें कहीं कहीं जो है व्हाइट है, तो उससे मैच कर कर इन्होंने जो है प्लाजो पहना हुआ है और दुपट्टा लिया हुआ है। भाई साहब सेम डिक्टो मेरी हाउस हेल्प पहनती है। शर्त इतना है कि वो अच्छे से नहा धो के तैयार होके अपने बाल वाल बना कर आती है, और मैडम बाल बखेर कर आती। हालत इतनी ज्यादा खराब है ना मैडम की, बस मैं क्या ही बताऊं। मतलब अब इसको बताओ, ऐसी हालत देख कर, इनके व्लॉग को देख कर इनको कौन काम दे देगा? और फिर ये उम्मीद करते हैं कि लोग इनको काम दे दें, काम इनको मिल नहीं रहा। और दूसरी बात ये चाहते हैं कि इनके व्लॉग से भी पैसा आता रहे, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। अब आप खुद ही समझो इस बात, मतलब लाइक सीरियसली कि ये मॉल में गई हैं, ब्लू कलर के जुर्राब पहन रखे हैं। जुर्राब भी कौन से पहन रखे हैं, मतलब अब हद हो गई यार। मतलब कुर्ता पहना हुआ है, पूरा सुकड़ा हुआ है, नीचे प्लाजो पहन रखे हैं, नीले जो जुर्राब पहने हुए हैं, दुपट्टा वो मटमैला सा है। हद है मैडम। बाकी तो आप देख ही लेंगे, थंबनेल पर मैं लगा ही दूंगी। और रू बेबी जहाँ जहाँ खेल रहा है वहां वहां उनके साथ वो खेलने की कोशिश कर रही है, पानी में ऐसे करो वैसे करो। मतलब पूरा कंटेंट जो ना इस बच्चे के ऊपर ही पूरा का पूरा डाल कर रख दिया। मतलब आधा कंटेंट जो है वो बच्चे ने संभाल लिया, और आधा कंटेंट जो है, आधे नहीं आधे से ज्यादा, बल्कि बच्चा खेल रहा है तब खेलते खेलते उसको वहां पे दिखा दिया। उसके बाद जब घर आई है तो उसको पैकेट दे दिया, पापा के लिए लेकर आए, पापा के लिए गिफ्ट लेकर आए। और वो पापा को ले जाके गिफ्ट दे दिया। फिर पापा ने भी सारा कंटेंट बच्चे पे बना लिया। मतलब वही ऑफ कोर्स मैडम का कंटेंट बना था। कहाँ से लाए, पैसे किसने दिए? कितना बेवकूफी वाला सवाल है। पैसे को उस बच्चे को पता भी नहीं होगा अभी ढंग से। उठा लिया पूरे में नहाने की, क्यों जनाब नहाए नहीं थे, जो सब खत्म ही नहीं हो रहा था भाई साहब इनका वो परफ्यूम। मतलब लगाए जा रहे हैं, बंदा लगाए जा रहा, हाथ में लगाया, गर्दन में लगाया, पूरा उड़ाया, बाजू में लगाया, इधर लगाया उधर लगाया। मतलब आज एक ही दिन में बॉटल खत्म करनी है क्या? ऐसा ज्यादा लग रहा था तो नहा ही लिया होता। और मैडम जो खुश हुई हैं, ऐसे जैसे पहले जूते दिए थे ना, ये खुशी देखने के लिए तो मैं खर्चा करती हूँ। अभी बच्चा कितना क्यूटली बता रहा है कौन कौन से गेम उसने वहां पर खेले। उसके बाद बच्चा ले आया गिटार, पापा कहते हैं, वो गाना गाते गाते घूम रहा है सब जगह पे। फिर जनाब को बुलाया गया, क्योंकि जनाब आ नहीं रहे थे उठकर। गिटार बज रहा है, बच्चा गा रहा है, बच्चे की आवाज गूंज रही है घर में कि मैं उठ के चला जाऊं, मैं देख लूं भाई ये क्या आदमी है, जहां तशरीफ मतलब लगा के बैठता है चिपक ही जाता है। और दादी को भाई साहब प्यार आ गया। दादी को बुरी लग गई भाई साहब शबनम की बात, आ गई प्यार करने के लिए। एक पूछी दे दो, एक प्यार करने दो, एक गीली चुम्मी चढ़ने दो हमें। अभी बच्चा बेचारा क्या करता, कहाँ भागता। लो दादी जड़ दो गीली चुम्मी। कट लगा जब वो बैठ के गाना गा रहा था सोफे पे, कट लगा तो जनाब वहां से उठकर आए हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भैया ये कुछ कर तो रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये बंदा एक सिंगल एफर्ट नहीं लेता मैडम के व्लॉग के लिए, और अपने व्लॉग में एक सिंगल सीन नहीं छोड़ता मैडम का बच्चे का। इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, पागलों की तरह से। अरे कुछ तो करो भाई, बच्चा गाना गा रहा है और ये पैर ऐसे कैसे बदतमीजी से खोल कर खड़े। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, जैसे चार्ली चैपलिन पैरों को फैला के खड़े होते थे ना, एग्जैक्टली वैसे। और मैडम की झूठ देख लो भाई, कितना झूठ। मैडम तुम क्यों करती हो ऐसी हरकत जब तुम पकड़ी जाती हो? मतलब पूरे मॉल में घूम कर आई, जितनी देर बच्चा गेम खेला था उतनी देर गेम शूट करती रही है ना। फिर ऊद लेने के लिए गई थी, वहां पे सब कुछ शूट करा। और जहां पूरे मॉल में बच्चा चीख चीख के ये गाना गा रहा था, वहां मैडम ने शूट नहीं करा कि लोग आते जाते देख रहे थे।
वाह, इतना प्राउड मोमेंट आपने मिस कैसे कर दिया मैडम? ओहो, क्या वो क्लिपिंग जनाब के लिए शूट करके लेकर आई है? मेरे जनाब, आप ले लो ये मलाई। हम दोनों में कौन सी कंटेंट के लिए लड़ाई? पूरे मॉल में ले, पूरे जोर जोर से ये करे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ओफो भाई, मुझे तो एक पैसे का यकीन नहीं। क्या आपको यकीन है कि ऐसा हुआ होगा? और अगर ऐसे जोर जोर से गाते गाते बच्चा जो है ना पूरे मॉल में घूम रहा है और लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, और वो लुक, वो क्यूट लग रहा है उस पर, और लोग उस पर जो है देख रहे हैं एक तरीके से, और मैडम वो मोमेंट कैप्चर ना करे हैं, लगता को नहीं। कैसे गा रहे थे आप? यहाँ पे घूम के दिखाओ। मदारी है वो, सॉरी तुम मदारी हो क्या? तो जैसे तुम चिल्ला के गाओ, तब वो चिल्ला के गा रहा है। ऑफ कोर्स वो चिल्ला कर गाता होगा, क्योंकि वो करता होगा ऐसी बातें। पर मैडम शूट काहे नहीं किया भाई? अरे ये क्या है भाई? बच्चे ने कुछ अच्छा करा ना, इसीलिए वो बच्चा ना हर चीज के लिए भाई साहब वैलिडेट करता है। ये मैंने ये करा, चलो खुश हो जाओ। मैंने ये करा, चलो मुझे जो है खुश होकर दिखाओ। उसके बाद फिर मैडम अगले दिन चली गई, जिस दिन जनाब ने Q&A करा होगा। रेड कलर का वही सूट, रेड है या पता नहीं मरून है या क्या चीज है। हाय गाइस, क्योंकि बच्चे को पता है कैमरा उठा है तो हाय गाइस बोलना। तो हम दोनों आज गए थे शॉप पे, और मैंने ऐसे स्क्रॉल करते करते देख लिया वैलेंटाइन डे। अरे मैं तो भूल गई कि अच्छा ऐसा कोई प्यार का हफ्ता भी होता है साल में। केक दिखाओ, केक दिखाओ। अब देखो बच्चे को लग रहा है कि हर चीज कैमरे पर दिखाना चाहिए। किससे सीख रहा है? माँ बाप से। आन ये कर रहा है, कैमरे पे दिखाओ। आन वो कर रहा है, कैमरे को दिखाओ। आन पे दिखाओ, आन पे दिखाओ। आन खा रहा है मावा केक, लो खा लो। अब ये बताओ ये मावा केक कहाँ से आए? ये तो बता रही, तुम व्लॉगिंग करना भूल गई हो क्या? हम जा रहे हैं घर। वैसे तो हम ये ज्यादा देखो कुछ करते नहीं हैं, ये वैलेंटाइन डे मनाना, चॉकलेट डे मनाना, हग डे मनाना। हमने चॉकलेट डे और हग डे, मतलब सॉरी, हमने जो है ना रोज दे दिए, रोज डे मना लिया, और हग डे कर लिया, क्योंकि हग लिया था। सॉरी सॉरी, हग कर लिया था। ए तुम हंसो मत, तुम मेरे सारे मोमेंट को खराब मत करो, सारे सीरियस मोमेंट को। हैं, प्यार मोहब्बत की बात बताने के लिए मैडम सीरियस मोमेंट कह रही हैं। तो आज मैं इंस्टा पे थी, तो ऐसी मेरी नजर पड़ी कि आज प्रॉमिस डे है। तो जनाब, मेरे जनाब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पिछले साल। अब इन्होंने इमोशनली कार्ड फिर से खेल दिया। शर्म करो मैडम, शर्म करो। अब आप उस चीज से निकल चुकी हो, क्यों ड्रैग कर कर लेकर आ रही हो उन सारी चीजों को? कोई ऐसी चीजों को याद नहीं करना चाहता, छोड़ दो। बहुत किस्मत वाली हो, उन सब चीजों से निकलकर बाहर आ गई हो बाय गॉड ग्रेस इस बच्चे की किस्मत से। तो क्यों ड्रैग कर कर लेकर आती हो? क्यों याद करती हो? बुरी चीज को नहीं याद करना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि ये जो है ये हफ्ता गुजर रहा है, लेकिन कौन सा डे है, कौन सा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो आज मैंने देखा प्रॉमिस डे है। कौन कौन से प्रॉमिस, किसी से कोई से प्रॉमिस आपने निभाया आज तक? और ऐसे प्रॉमिस डे तो और भी बहुत सारे लोगों के थे, बहुत सारे। तो प्रॉमिस डे में मुझे लगा इतने साल साथ में हमने गुजारे हैं, तो अभी वो जो वादा किया है वो निभाया है। अभी तो पता नहीं जनाब भी कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि अब जनाब को भी कंटेंट मिल गया होगा। तो बिल्कुल भी भाई साहब बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराया है बंदा। और पिछले साल में जो भी कुछ हुआ है, एंड ये एंड वो, जिस तरीके से जनाब मेरी साइड में थे, तो किसी और के साइड में चले जाते क्या? अरे बीमार आप थी तो आप ही के साइड में रहते ना। अच्छा ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे बाकी सारे घर वाले चालू के साइड चले गए थे, तो आज प्रॉमिस डे पे उनके लिए कुछ, मैं तो सोची थी भाई साहब ये भी फ्लैट खरीद कर देने वाली है। और दरवाजा खुला और हमें वहाँ पे दादी नजर आई। दादी 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 खाना देने आई होंगी ना। यस, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि पापा जी खाना खा रहे हैं और जनाब तशरीफ टिका कर बैठे हैं सोफे पर, और अभी तक बैठे हुए थे। जब देखा कि मैडम कैमरा लेकर आ गई, तो थोड़ा सा पोस्चर ठीक करके बैठ गए। क्या लेकर आए? शटल। अब वो बैडमिंटन छोटा सा बड़ा क्यूट लग रहा था, वो लेकर आए खेलने के लिए। तो कहता है एक मेरा बैट है, एक मम्मा का बैट है, चलो हम खेलेंगे। अब ऑफ कोर्स जनाब को पता तो होगा नहीं कि मैडम जो है वो रोज रोज व्लॉग तो बनाती ही नहीं है, तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं होगा कि वो आई है। लेकिन जब मेरे जनाब ने देखा कि भाई कैमरा ऑन है, ब्लॉग हो रही है, ब्लॉग बन रहा है, तो जनाब एकदम सुधर कर बैठ गए। क्योंकि वहां पे कुशन रखा है, कुशन पे जो है फोन रख रखा है, फोन जो है चार्जिंग पे लग रहा है, और जनाब पैर पे पैर रखकर बहुत ही गंवार तरीके से इतने महंगे वाले सोफे पर बैठे हैं। अम्मी को पैर ऊपर रखने की इजाजत नहीं है, पर जनाब की तशरीफ के साथ साथ पैर भी ऊपर रखने की इजाजत है। टेबल पे रख के खोलो आराम से। अब ये कौन खेलेगा? क्योंकि इतनी फास्ट कर दी उसको। अरे क्लिपिंग कट ही कर देते भाई, अब 15 मिनट में और क्या ही कट कर लेगी बेचारी। तो कुल मिला के फिर ये जो है बच्चे ने थोड़ी देर अपने पापा के साथ बैडमिंटन से खेला, और यहाँ पे पता नहीं मम्मी अम्मी पापा सब बैठे हुए थे। लेकिन ऐसे में नानी मिसिंग थी। नानी दिन में आराम कर रही होंगी भाई, लेकिन वो नानी ना कभी भी अपने आप ही गायब हो जाती है। पता जादू होता है इनके घर में, लोग गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो 2 दिन से लगातार बच्चा जो है वो मैडम के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब मैडम की मम्मी यहाँ से कहीं गई हुई, और वो दिख भी नहीं रही लोग। और उसके बाद आता है वो मोमेंट जिस पर लोगों ने भर भर कर इनको लताड़े दी। मैडम जो है वो नी पर बैठकर, और भाई साहब हाथ में बुके लेकर जो कह रही हैं, ओ माय गॉड
मुझसे शादी करोगे, बस इसकी कसर रह गई थी। कर तो ली, जो प्रॉमिस हमने किए पहले वो निभाए हमने। अच्छा, प्रॉमिस किए थे, निभा भी लिए, तो प्रॉमिस डे तो मना लिए। मैडम स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं लेकर आई थी, आप बहुत अटक रही हो, जनाब के पास उतना पेशेंस नहीं है। वो अंदर से कह रहे हैं जल्दी बोलो, सुबह पनवेल निकलना। मैडम अपनी शायरी का काम ले लेते, थोड़ा सा शायरी से काम ले लेते। क्या हुआ, शायरी लिखनी बंद कर दी क्या? अच्छा, चोरी जो पकड़ी गई थी लास्ट ईयर, जो वो पूरा दौर गुजरा है, जनाब बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशनलेस जैसे शूटिंग चल रही हो। जनाब के लिए कैमरा ऑन तो भाई साहब उनका शूटिंग ऑन। अब शूटिंग में भी उनके एक्सप्रेशन नहीं आते थे, तो व्लॉगिंग में भी एक्सप्रेशन नहीं आते। सिर्फ आते हैं तो अपने कैमरे में आते, क्योंकि वो तो सेल्फ उसमें आता ना, सब फ्रंट कैमरे से देखकर। मेरी इलनेस का, हर चीज का अपने आप में ये वो करके। तो मेरा जो है ना, मेंटली हेल्थ से लेके फिजिकली हेल्थ से लेके मेरी बॉडी में चेंजेस से लेकर सब बहुत चैलेंजिंग रहा है। अरे मैडम, ये प्यार करना था ना, सिर्फ प्यार करना था ना, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, ये इमोशनली कार्ड नहीं खेलना चाहिए। जनाब की तरफ से एक सिंगल शब्द नहीं निकला, ऐसे मानो कि जैसे एसएसके में इनका जो ना, इनके डायलॉग छीन लिए थे और बस ये म्यूट पर रहते थे। कहने को तो थे ये सीरियल में, लेकिन बोल नहीं पाते थे कुछ भी, ऐसे एग्जैक्टली खड़े हुए हैं। तो भाई मुझे तो यही लग रहा है कि एसएसके का वही सिनेरियो चल रहा है। जब भी मैडम के डायलॉग हुआ करते थे और आज भी मैडम के डायलॉग हाथ जोड़ते हैं तो एक प्रॉमिस बनता है, चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, या तुम्हारी जो ननंद है ना, उन्होंने बहुत बहुत पर्चे छापे हैं, उनसे एक पर्चा लिखवा लेते, मैं साथ रहूंगा, मैं ख्याल रखूंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा। और जनाब नहाए धोए ना है। जब मैं मैडम वापस आई ना, तो मैडम ने ये रेड कलर का सूट पहना हुआ था और जनाब नहाए नहीं थे। उसके बाद जनाब नहाए होंगे, नहाने के बाद फिर उन्होंने वो डबल कलर की टी शर्ट सी जो है वो पहनी होगी, जिसका वो सीना खोल के चेन खोल के दिखाते रहते हैं। एंड देन उन्होंने Q&A किया है। मतलब जब मैडम लौट कर आई हैं, जब तक जनाब नहाए धोना है घर में, ऐसे पड़े निठल्लों की तरह से। भाई साहब, ना काम है, ना धाम है, ना नहाना ना धोना, बस चुपचाप पहले बेड तोड़ना, फिर बाहर सोफा तोड़ना। अरे तुम्हारे पास कम से कम एक काम है, कंटेंट ही बना लिया करो। माता जी तो तुम्हारी आ रही है ना रोज खाना खिलाने के लिए, कभी कभी अपने भांजे के पास खिलाने के लिए चले जाया करो। पर नहीं, अभी हम बोर हो गए, हम आराम करने के लिए गए थे और आराम वापस आकर भी हमें आराम करना है, तो ये थोड़ा सा फॉलो करते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, ये तो सिर्फ डायलॉग मारे थे, जो स्क्रिप्टर की डिमांड थी जब आप जो है नचबलिए कर रहे थे, तो वो वाले डायलॉग आप याद मत दिलाओ, क्योंकि जनाब तो शादी करने में ही इंटरेस्टेड नहीं थे। आपने जैसे तैसे करके राजी किया, उसके लिए आपने जो है बहुत सारे हथकंडे अपनाए, फिर उसमें चाहे अम्मी को लालच में लिया, बहन को लालच में लिया, फिर बहन की ग्रूमिंग कराई और डेंटिंग पेंटिंग कराई, उसके ऑफ कोर्स सब कुछ कराया कि ताकि वो फिर उसको अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश की कि ये दफा हो जाए तो मेरा रास्ता खुल जाए। क्योंकि माँ बेटियों ने तो जो 1 और 1 11 की जोड़ी बना रखी थी, वो जोड़ी टूट जाती तो माता जी काबू में आ जाती। और यही होता है, देख लो, माता जी जब भी काबू में आती है, जब वो 1 और 1 11 यानी कि चालू अलग रहती हैं तो वो 1 हो जाती हैं, जब मिल जाती हैं तो 11 हो जाती है। इसका जो एक वैलिडेशन होता है ना, ये बोल के नहीं किया जा सकता। जनाब को भी एक स्क्रिप्ट पकड़ा देती बेचारे को, कुछ तो बोलने के लिए कुछ तो डायलॉग मिलते। सोच रहे हैं आज इसे पगलेट को हो क्या गया है, तो वक्त आता है ना, ये सब चीजें खुद ब खुद प्रूफ हो जाती हैं। ये हर मियाँ बीबी में आता है। तुमने तो लव मैरिज करके इतने दिन रिश्ता रख के लिविंग में रहकर शादी की है, वो तो ऑफकोर्स तुम्हारी ननद ने सारी पोल पट्टी खोल ही दी है। उस पर भाई साहब एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट आएगा, क्योंकि कुछ और थॉट थे मुझे आपके साथ शेयर करने थे, तो वो मैं करूंगी ही करूंगी। सही बताऊं तो कंटेंट इतना टाइम मिल नहीं रहा। वैसे हम ये सारे दिन इतने कभी मनाते नहीं, अब जनाब गर्दन हिला रहे हैं, क्योंकि हाँ में हाँ तो हिलाना ही पड़ेगा। अब जनाब सच हो या झूठ, अब क्या कर दिया, तुम्हारी बीवी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, तो फिर तो तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। तो आज मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, वो तो आप रोज ही चलाती हो, झूठ मत बोलो। तो मैंने जो है मैंने देखा आज प्रॉमिस डे है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जनाब के लिए, मेरे जनाब के लिए मैं गुलदस्ता ले लेती हूँ। ऐसा लग रहा है जनाब को सेकंड हैंड एम्बेरसिंग हो रही है या मुझे हो रही है। अभी सोचो घर में कौन रिकॉर्ड कर रहा है ये, एक टीनेजर बच्चा, और वहीं सारे खानदान के सामने वादे भी निभा लिए और हगडे भी मना लिए, और फिर आ गई भाई साहब कितना गंदा बकवास सा सूट पहन के, ओ माय गॉड। और उसकी किनारी पे पता है हार्ट बीट जैसी बनी हुई है, उसको देखकर मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी। इससे ज्यादा गंदा डिजाइन ला नहीं सकती थी मैडम आप, मिला नहीं होगा। हम जा रहे हैं कहाँ पे, हम जा रहे हैं अब्दुल भाई के यहाँ पे, क्योंकि अब्दुल भाई के यहाँ है जन्मदिन, वहाँ हमारी दावत है। तो अब अगला कंटेंट इसका नहीं आएगा, पति देव का आएगा, क्योंकि मालिक तो वही है। तो प्यारे से छोटे से एक सरप्राइज के बाद फिर मैंने 3 साढ़े 3 मिनट आपको अपने कपड़े दिखा के जो पकाया है, क्योंकि अगला कंटेंट मुझे नहीं दिखाना है, वो तो जनाब को ही दिखाना है। फिर मैंने बहुत सारा पकाया है। मैं फिर अब नजर डालती हूँ इनके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे इनके कपड़ों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है देखने में। बहुत ही गंदा लग रहा था, बस मुझे इतना पता है। तो पहला कमेंट,
वो लिखते हैं शी इज जस्ट इम्पॉसिबल और हंसने के निशान। एंड देन एक और कमेंट है, और रौनक नाम की बहुत चीजें होती हैं, अभी रमजान में हर घर रौनक हो जाएगा, गलियों में रौनकें बढ़ जाएंगी। तीसरा कमेंट, रूहान कितना प्यारा लग रहा है बात करता हुआ। वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, तो मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था जब वो आके अपने पापा को बता रहा था ना कि मैंने ये देखा, ये खेला, ये किया, वो किया। एंड देन अगला कमेंट है, झूठ बोलो, ड्रामा करो, रोना धोना और हंसने की इमोजी 15-16, मतलब उन्होंने 15-16 बार हंसने की इमोजी बनाई है। फिर किसी ने पूछा फ्रोजन मटर का जवाब दो। फिर किसी ने लिखा नल्ले जनाब हमेशा रेस्ट मोड में रहते हैं और अपनी स्किन केयर करते रहते हैं, वाह क्या लाइफ है, और ये मैडम उनको खुश करने में लगी पड़ी रहती है। नल्ले जनाब लाइफ की कुछ नल्ले जनाब की तो लाइफ सेट है। एंड देन ये तो भाई साहब कमाल का था, डेजी भाटिया। ये नाम मैंने सुना है यार, अगर आप मुझे सुनते हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने ये नाम कहीं पढ़ा है। चलिए मैं कमेंट पढ़ती हूँ उनका। जनाब वाज स्टैंडिंग लाइक बस कर बहन, बहुत हो गई ओवर एक्टिंग, हाथ तोड़ेगी क्या मेरा। एंड देन उसके नीचे फिर एक चमची का कमेंट है ऑफ कोर्स, तो वो लिखती हैं तुम लोग पागल हो क्या। ना ना बहन, तू पागल नहीं, तू भी पागल नहीं है, तू अंधभक्त है। फिर किसी ने 2 मिनट 26 सेकंड का टाइम स्टैंड देते हुए वो लिखते हैं, मिस केबिन क्रू, आपके नल्ले जनाब के फ्यूचर के रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। द करेक्ट यूजेस इज विल ही लाइक इट क्वेश्चन मार्क, नॉट डज ही लाइक इट, और हंसने के बहुत सारे निशान इमोजीज। और फिर लिखता है मैडम बस कर दो अब टेंट करना। ना भाई ना, वो ना करे, मैं ना मानूं। फिर किसी ने लिखा फेक एक्टिंग, फेक डायलॉग सूट नहीं हो रहा। फिर किसी ने लिखा प्रोमिस डिडंट लुक लाइक फॉर जनाब, इट वाज लाइक फॉर कैमरा। फिर किसी ने 11 मिनट 56 सेकंड के टाइम स्टैंड को देते हुए कहा ही लुक सो डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली वो लग ही रहे। फिर ये बहुत ही कोई जबरदस्त उनकी फैन है, और जो वो लिख रही हैं, आई एम दीपिकाज ह्यूज फैन बट दिस इज सो एम्बेरेसिंग। भाई सामने वाला आपको लिफ्ट ही करवा रहा, इंटरेस्टेड ही नहीं है, और हक करने में दीपिका जबरदस्त गले पड़ रही है उसके। जबरदस्ती लिखना चाहते होंगे लेकिन जबरदस्त लिखा है। दीपिका में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। फिर किसी ने लिखा है कब अपना हाथ छुड़ा लूं, ऐसी थी रिएक्शन। अगेन किसी ने रिप्लाई किया यस यस यस, ऐसा ही था। ये कमाल का था भाई, ये एपिक था। जब मैडम आई अपना वो ग्रीन कलर का सा सूट पहन के, तो किसी ने टाइम स्टैंड देते हुए कहा वाओ आई थिंक द आउटफिट कलर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रोजन मटर, और हंस के बहुत सारी मटर के निशान बना दिए, और बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, नाइस, क्या बोली, गुड है, हा 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 हा। फिर किसी ने लिखा कबूल मत बोलती तब पता चलता कि कितना साथ देता पति, क्योंकि मैडम ने वहां पर ये बोला है कि उन्होंने जब बोला ना कबूल है तो हमारा प्रॉमिस हो गया था। मतलब मैडम ने निकाह वाले कबूल को ही प्रॉमिस बना लिया, वो प्रॉमिस ही है, वो वादा ही है। लेकिन इस तरीके से अभी ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, लोग मजाक उड़ा रहे हैं उस पाक रस्म की। तो अगेन किसी ने रिप्लाई करके कहा तब तो शादी ही नहीं करता वो। अगेन किसी ने लिखा फैजा की नौटंकी, मिस्टर इब्राहिम बी लाइक, इसको क्या हो गया है, ये कौन सा चैनल पकड़ लिया है हैदर की मुमानी ने, नौटंकी फैजा। फिर किसी ने पूछा ये कपड़े खरीद कौन रहा है भैया, ईयरिंग तो मीशो के डिजाइन से कॉपी किया है। ज्यादातर ये क्यों दिखाते हैं पता है, बहुत ही शातिर है दोनों मियाँ बीबी, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि रूहान के लिए बहुत सारे कमेंट हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा है, क्यूट है, इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, तो उसके हर मूवमेंट को लोग वहां पर जो है तारीफ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। फिर किसी ने टाइम स्टैंड देते हुए कहा इफ यू लुक क्लोजली इन द व्लॉग ही डिड नॉट इवन होल्ड हर हैंड, इट was just her holding his hand tightly but he did not, why did he act so disinterested and bored, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती खुद को थोप रही है उसके ऊपर। बहुत सारे जो कमेंट हैं वो ज़्यादातर रूहान के लिए है, क्यूट क्यूट क्यूट, जितने भी दिल बने हुए हैं वो सब उस बच्चे के लिए बनाकर भेजे हुए। बहुत चालाक है दोनों मियाँ बीबी, किस तरीके से बच्चे को यूज कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही लिखा अग्रवाल जोड़ी जो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, नानी की मेहनत रूहान का सॉन्ग, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ये नानी का ही काम है। दोनों माँ और बाप में से टाइम ही कहाँ है बच्चों के लिए। फिर किसी ने लिखा 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग, और ज्यादातर बच्चे के लिए भाई साहब बहुत ही अच्छे कमेंट हैं, और ये बड़ी चालाकी से खेल रहे हैं इन सारी चीजों की। अभी मैडम ने तो डाल भी दिया भैया, जनाब तो अभी आराम फरमा रहे, थक गए हैं ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा सुपर बोरिंग लोग था, मेरे को कुछ नहीं मिला उसमें, लेकिन जो भी मिला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।